आज हम जापान से एक और कहानी लाए हैं। जापान के ग्रामीण इलाके में बसे एक छोटे से गांव में एक तानुकी जिसका नाम रथा रहता था। अब वह एक बहुत खास तानुकी था क्योंकि वह किसी भी चीज में बदल सकता था जो वह चाहता था। वह एक पेड़, एक चट्टान, यहाँ तक कि एक कुर्सी भी बन सकता था। पर रकी एक बड़ी समस्या थी, वह बेहद छानबीन करने वाला था। वह हर चीज के बारे में छानबीन करता था। उसे शकरकंद का स्वाद पसंद नहीं था, सूर्यास्त का रंग पसंद नहीं था, या तो छत पर बारिश की आवाज भी पसंद नहीं थी। वह इतना छानबीन करने वाला था वास्तव में कि जंगल के एंडर जानवर यह सोचने लगे, रको खुश करने के लिए क्या किया जा सकता है। एक उज्जवल और धूप भरी सुबह वह अपने पसंदीदा पेड़ के नीचे बैठे हुए खिन्न थे। ओफ, आज कुछ भी सही नहीं है, उन्होंने कहा। बादल बहुत फुल्के हैं, पक्षी बहुत शोर कर रहे हैं और हवा बहुत चल रही है। बुद्धिमान पुरानी उल्लू, जो कई वर्षों से जंगल में रह रही थी, ने रकी शिकायतें सुनी। रिकू, उल्लू ने कहा, शायद आपको अपने मूड को बदलने के लिए कुछ नया करने की जरूरत है। ओह, मैंने सब कुछ पीआर किया है, रने कहा। मैंने तो कल एक मछली में भी बदल गया, लेकिन मुझे पानी का स्वाद पसंद नहीं आया। उल्लू ने एक पल सोचा और कहा, खैर, एक चीज है जो आपने नहीं की है। चंद्रमा के त्योहार की भव्य दावत आज रात हो रही है। वहाँ खाने, संगीत और मजेदार गतिविधियाँ होंगी। शायद यह आपको खुशी लाएगी, रने संदेह से देखा। एक चंद्रमा केक त्योहार? मुझे केक पसंद नहीं है और मुझे त्योहार भी पसंद नहीं है, लेकिन उल्लू ने कहा, यह एक परंपरा है, आपको जाना चाहिए। आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं, रने अनिच्छा से सहमति दी। ठीक है, मैं जाऊंगा, लेकिन मुझे यह पसंद नहीं आएगा। जैसे ही सूरज डूबा, गांव विभिन्न रंगों की लालटियों से जगमगाने लगा और केक की मीठी खुशबू हवा में फैली। रने त्योहार की ओर चलते हुए बड़बड़ाया। उसकी पेट में शिकायतों के बावजूद गड़गड़ाहट हो रही थी। जब वह त्योहार पर पहुंचा, तो उसे एक बड़ी खुशमिजाज भीड़ का सामना करना पड़ा। वहाँ बच्चे भागते हुए, जीवंत संगीत पर नाचते हुए और बड़े लोग स्वादिष्ट दिखने वाले चंद्रमा केक खाते हुए बातें कर रहे थे। केक गोल और सुनहरे थे, मीठी लाल बीन्स के पेस्ट से भरे हुए। यक, रिकू ने कहा, उसकी नाक सिकुड़ती हुई। यह तो अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन फिर कुछ जादुई हुआ। एक गांव वाले, एक वृद्ध महिला ने रिकू को एक विशेष चंद्रमा केक दिया। लो, प्यारे तानुकी, इसको आजमाओ। यह प्रेम और एक गुप्त सामग्री से बना है जो तुम्हें आश्चर्यचकित करेगा। रिकू ने संकोच किया, लेकिन एक काटा। अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। इसका स्वाद इतना अद्भुत, इतना स्वादिष्ट था कि वह खाने से रुक नहीं सका। वाह, यह अद्भुत है। इस केक में क्या है? उसने पूछा, उसका मुंह भरा हुआ। वृद्ध महिला ने विंक किया। यह सामग्री नहीं है जो इसे विशेष बनाती है, प्यारे। यह उस खुशी से है जो इसमें डाली जाती है। देखो, यह नाजुक होना या जो पसंद है उसे चुनना नहीं है। यह अपने दिल को खोलने और कुछ नया आजमाने के बारे में है। रिकू का चेहरा खिल उठा। उसने पहले कभी इस तरह से नहीं सोचा था। अचानक वह इतने खुश हो गए कि उन्होंने त्योहार के बीच में थोड़ा नृत्य किया। गांव वाले हंस पड़े और चीयर्स करने लगे, और यहाँ तक कि चंद्रमा भी आसमान में थोड़ा तेज चमकता हुआ प्रतीत हुआ। उस दिन से रिकू इतना जिद्दी नहीं रहा। वह अब भी अपने खाने के लिए सावधान रहना पसंद करता था, लेकिन उसने सीखा कि नई चीजें आजमाना, दुनिया के प्रति खुला रहना और दूसरों के साथ खुशी साझा करना जिंदगी को इतना मीठा बना सकता है।
और इसलिए हर साल रिकू चंद्रमा केक महोत्सव में शामिल होता था, केवल केक खाने के लिए नहीं, बल्कि अपने पुराने और नए दोस्तों के साथ हंसी और मजे का साझा करने के लिए।